सबसे पहले बात भारत और चीन के बॉर्डर से आ रही खबर की, जहां पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई है और आज हमारे जवानों ने पेट्रोलिंग करना भी शुरू कर दिया है। आज दीपावली का उत्सव है और इस दौरान मिठाइयां खिलाते हुए भी दोनों देशों के जो सेना के जवान हैं वो नजर आने वाले हैं, जिसके लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। पेट्रोलिंग पार्टी में सिर्फ 14 जवान होंगे। पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। एक समय में एक देश की सेना पेट्रोलिंग करेगी। एलएसी से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। आज दोनों सेनाओं के बीच में मिठाई का आदान प्रदान भी होगा और दीपावली का आज उत्सव है। न्यूज रूम में सबसे पहले इसलिए बात चीन और भारत की सीमा पर डिसएंगेजमेंट की। भारत और चीन की सीमा पर तनाव कम होने और दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने से बॉर्डर के लोग ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। 2020 से पहले जो स्थिति थी उस पर वापस से दोनों सेनाएं पहुंच गई हैं। इस बीच लद्दाख में पैंगोंग झील में सेना ने पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है। बोट से झील में पेट्रोलिंग भारतीय सेना के द्वारा की जा रही है। अपने इलाके में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग शुरू हो गई। अब इस पेट्रोलिंग पार्टी में सिर्फ 14 जवान होंगे, ये भी डिसाइड किया गया है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब हम आपको टाइम्स स्टार ऑफ भारत की वो रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, जहां पर पैंगोंग झील पर उस आखिरी पेट्रोलिंग पॉइंट पर क्या कुछ रहा वो आपको दिखाते हैं। जो है जिस तरीके से लगातार कल हमने लद्दाख से कवर की, जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, तो काफी खुशी लोगों में भी है, क्योंकि डिसएंगेजमेंट के बाद जो यहाँ का टूरिज्म है वो भी काफी हद तक जो है फिर से बढ़ेगा, क्योंकि प्रभावित था किसी हद तक। टूरिस्ट यहाँ आने से कतराते भी थे, लेकिन पैंगोंग लेक का ये नजारा जो है काफी दिलचस्प है। 160 किलोमीटर पर ये पैंगोंग लेक है, जिसका 1/3 हिस्सा भारत के पास है, 2/3 हिस्सा जो है वो चीन के पास है। दरअसल अगर हम देखें जिस तरीके से 2020 में गलवान हुआ, उसके बाद से जो है जिस तरीके से इसी पैंगोंग लेक पर देखा गया कि भारत और चीन के फौजी जो है आपस में लड़ रहे थे, तो उसके बाद से जो है काफी विवाद खड़ा हुआ था और जो फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 के बीच जो पेट्रोलिंग होती थी उसको जो है रोक दिया गया। लेकिन अब जो है इस पेट्रोलिंग को फिर से किया जाएगा। महीने में सिर्फ 2 ही बार पेट्रोलिंग होगी और एक वक्त पे सिर्फ एक ही देश की सेना को जो है अनुमति होगी कि वो ये पेट्रोलिंग करे। और एक पेट्रोलिंग में जो है करीबन 14 सोल्जर जो है, 14 जवान जो है वो होंगे, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी रखी गई है। वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है तकरीबन खत्म हो गई है और पेट्रोलिंग पर जो है अब जो अधिकारिक है उनका जो है अंतिम निर्णय फैसला जो है वो आने वाला है। और इसी बीच जो है आज जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां से हम इस वक्त रिपोर्ट करें, इससे सटे ही जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर जो है आपस में मिठाइयां बांटी जाएगी, क्योंकि आज दिवाली का शुभ अवसर भी है, तो ये दिन भी काफी शुभ माना जा रहा है। इसी बीच जो है इस सारी डेवलपमेंट को लेकर भी यहाँ के लोगों की अगर बात करें या टूरिस्टों की अगर बात करें तो वो भी काफी ज्यादा खुश है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच समझौते पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। डिसएंगेजमेंट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत का प्रयास है कि डिसएंगेजमेंट को आगे बढ़ाया जाए। समझौते में ट्रेडिशनल एरिया में पेट्रोलिंग के अधिकार शामिल है। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्तर पर लगातार बातचीत जारी है। चीन से रिश्ते और बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया एक तरफ जहां पूरी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। आगे भी जो बेहतर रिश्ते हैं दोनों देशों के वो हो, ये बात राजनाथ सिंह के द्वारा कही गई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरिया में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें अभी प्रतीक्षा करनी होगी।